संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो जैसे हमने भगवत गीता का पहला श्लोक कौन सा था? गीता का पहला श्लोक पता है किसी को कौन सा था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। उससे पहले क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से पहले पर पता धृतराष्ट्र। हाँ, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्रवाच। ये धृतराष्ट्र किससे ये प्रश्न पूछ रहे? जो भगवत गीता का पहला श्लोक है, संजय से, है ना? तो जो अभी धृतराष्ट्र का प्रश्न था, है ना, कि क्या किया उन लोगों ने जो युद्ध की इच्छा से वहां पे आए थे, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे। तो मेरे पुत्रों के साथ क्या हुआ और पांडवों के पुत्रों के साथ, पांडु के पुत्रों के साथ क्या हुआ, पांडवों के साथ क्या हो गया। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र का प्रश्न था। तो अभी उसका उत्तर दे रहे, है ना, संजय। तो क्या बोल रहे कि ये जो संवाद है ये मैंने सुना और मुझे बहुत अद्भुत लगा और मैं रोमांचित हो गया। प्रभुपाद क्या समझाते हैं इसके बारे में? तो भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी मंत्री संजय से पूछा था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यासदेव की कृपा से, तो वो पहले श्लोक में भी लिखा था प्रभुपाद ने कि गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विशेष वस्तु कह सुनाई। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसे महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपने शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे जो परम भगवत भक्त था। तो क्यों थी, इसके दो कारण बताया कि ये महापुरुषों के बीच में हो रही थी, है ना, और पहले हुई नहीं थी और बाद में भी नहीं हुई। और फिर दूसरा विशेषता क्या था? आश्चर्यप्रद होने का दूसरा कारण क्या था कि यहाँ पे कृष्ण अपनी शक्तियों के विषय में बता रहे थे अर्जुन जो भगवान के भक्त हैं। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। तो वही दोहरा रहे, बहुत बार बोला प्रभुपाद ने कि अर्जुन का हमको अनुसरण करना चाहिए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है वहीं वहीं विजय होती है। तो ये अंतिम श्लोक है भगवत गीता का। इन प्रभुपाद ने अभी इसी तात्पर्य में बता दिया। इस प्रकार से प्रभुपाद इसके बारे में समझाते थे कि कैसे ये जो आश्चर्य लगा है रोम अद्भुतम, है ना, इस प्रकार से जो संजय बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि ये दो महापुरुषों के बीच में हो रही है और पहले ऐसे संवाद हुआ नहीं था और भविष्य में भी नहीं होगा। यहाँ पे आचार्यगण बोलते हैं कि तो यहाँ से आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तात्पर्य नहीं लिखे,
है ना। तो वो बताते हैं कि उन्होंने तात्पर्य लिखे थे, लेकिन जो गणपति के वाहन है, तो कौन है गणपति के वाहन? मूषक। हरे कृष्ण। मूषक जो हाँ, मूषक। तो उन्होंने वो जो पन्ने लिखे थे, उन्होंने जिस पे वो तात्पर्य लिखा था, तो वो मूषक वो पन्ने लेके चला जाता है। तो ये जो अंतिम के जो 5 श्लोक है, तो इसलिए फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को लगता है कि ये गणपति की इच्छा है कि मैं इस पे तात्पर्य नहीं लिखूं। इस प्रकार से वो इसको समझ लेते हैं, इस घटना को, और वो फिर से दोबारा तात्पर्य नहीं लिखते। इस प्रकार से उल्लेख है। तो ये अंतिम के 5 श्लोकों में तो बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, और उसमें वही है। ये कुछ अलग से बताया नहीं। आगे का श्लोक लेते हैं, और क्या बताते हैं संजय। तो व्यास की कृपा से, है ना, तो संजय अभी खुद बता रहे, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। ये जो मैंने सुना वो व्यास देव की कृपा से सुना। इस प्रकार से वो बताते हैं। हम पढ़ते हैं, आज समय है हमारे पास में। तो व्यास संजय के गुरु थे, और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृपा को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसे अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी है, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में हूं। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, योगिणाम अपि सर्वेशाम। तो जो संजय का कहना है कि जो कृष्ण को वो समझ गए, तो वो कैसे समझ गए कि व्यास देव की कृपा से समझ गए, और वो उनके गुरु थे। तो प्रभुपाद बता रहे कि गुरु को पारदर्शी होना चाहिए, और यही रहस्य है गुरु परंपरा। जब गुरु प्रामाणिक होते हैं तो भगवत गीता का हम श्रवण कर सकते हैं, मैंने जिस प्रकार से अर्जुन ने किया है। जो जैसा करता है वह सर्वोच्च योगी है, और योगी नाम अपनी सर्वेशा। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे संजय ने कृष्ण को योगेश्वर बोला है, योग ईश्वरात, योग के स्वामी, इस प्रकार के कृष्ण के लिए शब्द इस्तेमाल किए। तो इसीलिए ये श्लोक बता रहे हैं तो। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं। तो मतलब कृष्ण के शिष्य मतलब वही ब्रह्मा के शिष्य हैं। अतः वह व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक है, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। अतः वह व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी, और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतः वह उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषताएं जहां तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है।
तो यहाँ ये परिच्छेद में भी क्या बोल रहे प्रभुपाद, ये गुरु परंपरा का महत्व बता रहे, किस प्रकार एक व्यक्ति को गुरु परंपरा में होना चाहिए, तभी वो भगवान को समझ सकता है। और भगवत गीता को भी नहीं समझ पाए अगर वो गुरु परंपरा में नहीं है तो। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का हमने देखा कि कैसे भगवत गीता में कर्मयोग से पहले कर्म भी है ना। तो कर्म मतलब क्या, कि जो तीन गुणों में वर्णित कार्य है ना, उसको कर्म बोलते हैं तीन। फिर योग है ना, जो भगवान से जिसका योग है ना, तीन गुणों से ऊपर है। ज्ञान योग, भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी, इसके सब जो स्वामी है वो कृष्ण है। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। जिस प्रकार से अर्जुन समझ रहा था साक्षात कृष्ण से, उसी प्रकार संजय भी साक्षात सुन रहे थे, किसकी, व्यासदेव की कृपा से। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि है, अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्मदिन पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। तो ये अपने गुरु से सुनने में और कृष्ण से सुनने में कोई अंतर नहीं है। अगर हमारे गुरु प्रामाणिक है और गुरु शिष्य परंपरा में है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक। तो इसमें बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि संजय क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी योग्यता का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या योग्यता है संजय की, कि उनको व्यास देव की कृपा मिली, इसलिए वो भगवान को समझ पा रहे है ना, ये उनकी योग्यता है। और वो ये अद्भुत संवाद वो सुन सके, इस प्रकार से वे बताते हैं। ये संजय का परम सौभाग्य है कि उनको ये भगवान का संवाद उनको सुनने को मिला। ये श्लोक में क्या बताते हैं, हे राजन, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो इस प्रकार से परिणाम होना चाहिए कि अगर कोई सही से भगवत गीता सुना है ना, तो क्या हो जाएगा, वो आह्लाद से गदगद हो उठेगा। हृष्यामी च मुहुर्मुहु, बारंबार क्या हो जाएगा, हर्षित हो जाएगा, बस स्मरण करेगा तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान इतना इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है, वह पुण्यात्मा बन जाता है। ये कुछ कोई समझ लेता है बस, है ना, जीवन में उतारता भी नहीं, या जान लेता है ना, जो किसी को पता भी चलता है तो वो पुण्यात्मा बन जाता है। जीवन में उतारेगा तो और भी ज्यादा लाभ होता है। और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्तोत्र से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है, तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंदित सहित कुछ काल तक नहीं, अपितु प्रत्येक क्षण करता है। तो भगवत गीता का ज्ञान दिव्य है, इस प्रकार से बोला गया है।
यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि यहाँ पे जो प्रभुपाद ने बताया है कि तो कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है ना। हाँ, इस प्रकार से प्रभुपाद ने बताया कि कोई भगवत गीता सुनता है तो बलदेव विद्याभूषण क्या बताते हैं कि हम में जो दोष रहते हैं और हमारी अविद्या, तो ये दोनों को यहाँ पे विनाश हो जाता है और हमको भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वो समझाते हैं। तो प्रभुपाद ने उसके बारे में नहीं बोला है, तो वो बताते हैं कि हमारे जो अविद्या और हमारे जो दोष है, अनर्थ है ना, तो ये दोनों निकल जाते हैं। इस प्रकार से भी उन्होंने बताया कि भगवत गीता श्रवण करने से जब भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो संजय उनकी भावनाएं बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, कि कैसे उनको आनंद होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। यानी ये श्लोक से ऐसे हमको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने अद्भुत रूप बोला है। अद्भुतम हरे, तो ये अद्भुत रूप की वजह से ये एक अद्भुत जो शब्द इस्तेमाल किया है श्लोक में, तो इसकी वजह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि इससे ऐसे प्रतीत होता है ना, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि उन्होंने देखा है या नहीं है कृष्ण का विराट रूप, लेकिन ये अद्भुत शब्द की वजह से ऐसे लगता है। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा विराट रूप नहीं किया। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उससे देख सके तथा व्यास उनमें से एक थे। लेकिन व्यास उनको देख पाए, वो विराट रूप को, और अन्य कुछ भक्त उसको देख पाए। इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे कि इसमें उनको पता है, ये कंफर्म, वे भगवान के परम भक्तों में से है और कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास देव भगवान के भक्त है और अवतार भी है, शक्त्यावेश अवतार। तो किसके शक्त्यावेश अवतार है? तो वो साहित्य के शक्त्यावेश अवतार है। जैसे नारद मुनि है, भक्ति के शक्त्यावेश अवतार है। और जो पृथु महाराज आते हैं, तो ये जो भगवान को शासन शासन करने की जो शक्ति है ना, राजा जो शासन करता है प्रजा के ऊपर, ये शासन शक्ति के अवतार है पृथु महाराज, जिनका भागवतम में उल्लेख आता है। उसी प्रकार ये व्यासदेव जो है ना, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, वेदों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, तो बहुत सारे शास्त्रों की रचना इन्होंने की है। तो इसीलिए ये भगवान के साहित्य है ना, या लिखान के जो लेखक है, वो कला के वो शक्त्यावेश अवतार है। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। वे कृष्ण का अद्भुत रूप का आनंद संजय ले रहे थे। चलिए, मैंने कुछ लिखा नहीं, तो ये अंतिम श्लोक है अभी भगवत गीता का। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। क्या बता रहे आप? यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर धनुर्धर अर्जुन है,
प्रथा का पुत्र पार्थो, वही है ना, तत्र वही, श्रीर, श्रीर विजयो, श्रीर विजयो, श्री मतलब ऐश्वर्य, और विजय भूति मतलब अलौकिक शक्ति, विलक्षण शक्ति, ध्रुवा निश्चित, नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। मतिर मम, इस प्रकार से मेरा मत है, संजय बता रहे। तो प्रभुपाद अभी समझाते हैं कि कैसे, अभी संजय बताना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र ने जो पूछा था कि कैसे है मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, तो क्या कर रहे हैं वो वहां पे आके। तो वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय प्रति आशावान था। तो उसको लगता था कि हमारे पक्ष में सैनिकों की संख्या भी ज्यादा है और वीर भी ज्यादा है। ऐसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, ये उनके पास ज्यादा शक्ति दिखती। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि वहां पे विजय किसकी होगी। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्रीर विजयो होती। तो ऐश्वर्य विजय वहां पे रहेगी। लेकिन युद्ध के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे थे, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री है। वहां वहां पे ही क्या होगा, ऐश्वर्य होगा। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। तो स्पष्टता से बता दिया था संजय ने कि आप पक्ष आपके बेटे विजयी नहीं होने। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। तो कृष्ण जहां पे उपस्थित रहते हैं और कृष्ण के भक्त जहां पे उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार से अर्जुन, ये दोनों जहां पे रहते हैं, तो वहां पे श्री विजय और अलौकिक शक्ति है ना, तथा नीति है ना, तो ये चार चीजें रहती। तो अर्जुन के पक्ष की विजय तो निश्चित थी। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक आश्चर्य का प्रदर्शन। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। तो जो कृष्ण के 6 ऐश्वर्य है, उसमें से एक ऐश्वर्य कौन सा है, वैराग्य। तो ये अभी यहाँ पे कृष्ण ने वैराग्य का प्रदर्शन किया है अर्जुन का सारथी बन के। ऐसे वैराग्य की भी अनेक उदाहरण है, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। तो कृष्ण इस पूरे षड ऐश्वर्य पूरी तरह से उनमें है। यहाँ पे उन्होंने वैराग्य दिखाया है। तो यहाँ पे बता रहे कि कैसे युद्ध किसके बीच में था, युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच। तो अर्जुन वहां पे युद्ध कर रहा था, वो क्या है, वो खुद के लिए नहीं है ना, तो वो तो उसके भाई के पक्ष से, युधिष्ठिर के पक्ष से वो लड़ रहा। ये युद्ध से क्या करने वाला था, ये युद्ध से, अगर ये युद्ध में कोई जीतता है तो क्या करने वाला था, वो पूरे संसार पे शासन करने वाला। और संजय ने क्या बताया यहाँ पे कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली गई। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे बता दिया संजय। तो यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया है।
युधिष्ठिर की समृद्धि होगी, क्योंकि वहां पे बताया है कि उनकी विजय भी होगी, उनको अद्भुत शक्ति भी प्राप्त होगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। तो ये नीति का पालन राजा ने करना चाहिए, उस प्रकार से युधिष्ठिर बहुत करते थे, कभी अनीति से कार्य नहीं करते थे। तो जो लोग परंपरा में नहीं है या कम बुद्धि वाले लोग हैं, तो क्या बोलते हैं, ये जो कृष्ण और अर्जुन, तो संजय ने क्या बोला कि ये बहुत महान व्यक्ति है दोनों। ये लोग क्या समझते हैं कि ये दोनों क्या है, एक मित्र है एक दूसरे के। तो अगर ये दो मित्रों की कथा होती है तो ये सब लोग इतने पढ़ते नहीं थे। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि भगवत गीता तो धर्मशास्त्र है, तो भगवान का शास्त्र है, तो इसमें से अशुभ कार्य क्यों कराया, युद्ध करने के कार्य के लिए क्यों भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। तो बता रहे हैं प्रभुपाद कि यहाँ पे विषय क्या है, तो महत्वपूर्ण विषय इस शास्त्र का ये है कि दो श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु, और दूसरा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो ये दो श्लोक क्या है, महत्वपूर्ण है शास्त्रों अ, के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे लेने की बात क्या है भगवत गीता में से, ऐसे नहीं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को बोला, मतलब हम सबको युद्ध करना है, इस प्रकार से नहीं। तो कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं, तो यहाँ पे उसका सार क्या है, हमने चर्चा किया था कल। तो सार क्या बताते हैं कि मनमनाव भव मत भक्तो, और क्या कि सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये दो श्लोकों में उसका सार है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम संदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन, कृष्ण की शरण ग्रहण करो और कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। तो हमने जैसे देखा था कि अन्य अगर हम कुछ उपाय करेंगे तो क्या होती है, हमारी भक्ति में आने की संभावना बढ़ती है, लेकिन भक्ति का अंतिम गुह्य ज्ञान क्या है कि कृष्ण की शरण में जाओ, है ना? तो यही हमको 18वें अध्याय में सीखने को मिला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया है। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि ये 18वें अध्याय का, और ये पूरे भगवत गीता के बारे में बताते हैं। तो भगवत गीता से यह हम समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च है। तो कैसे हमने भगवत गीता से शुरू से हमने चर्चा किया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, और फिर अभिज्ञान योग, फिर से ये 13 से 18 में, और फिर बाद में हम कृष्ण ने भी यहाँ पे अनेक स्तर बताए, हमने पूरा चर्चा की कि कैसे परमात्मा के बारे में बताया, उससे पहले ज्ञान योग के बारे में बताया, फिर उससे पहले निष्काम कर्म के बारे में, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, फिर परमात्मा के बारे में, फिर कृष्ण के बारे में, और फिर उनको शरण जाने के बारे में। तो इस प्रकार से ऐसे धीरे धीरे बताया। और सर्वोच्च गति क्या है कि कृष्ण को शरणागत जाना। तो क्या क्या बताया कि वर्णाश्रम के अनुसार आप कर्म करो, है ना, कर्मकांड का मार्ग, फिर ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है,
लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तक ज्ञान गुह्यतर है। वे तथा पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर भक्ति में शरणागति गुह्यतम है। तो ये भगवान की शरण में जाना, ये क्या है? गुह्यतम ज्ञान है। कल हमने चर्चा किया था। यही ये 18वें अध्याय को हमको सीखने को मिलता है। तो फिर भगवत गीता में हमको क्या सीखने को मिलता है? तो जैसे हमने देखा था कि भगवत गीता के 5 महत्वपूर्ण विषय होते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं पूरे भगवत गीता में? अभी ये अंतिम तात्पर्य है ना, तो पूरे भगवत गीता में थोड़ा सा प्रभुपाद बता रहे हैं अंत में कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही परम सत्य है। और परम सत्य की अनुभूति किस प्रकार से होती है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इसीलिए ये सब बताया कि कैसे ये गंतव्य रहता है लोगों का। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश है। तो भगवान को कोई जान लेता है तो पूरा उसको ज्ञान मिलता है। कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और दो श्रेणी के होते हैं, नित्यबद्ध तथा नित्यबद्ध। तो जीव के दो प्रकार बताए हैं। तो ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। तो ये सब कृष्ण ने कैसे बताया? अहम सर्वस्य प्रभु हो, है ना, सब कुछ मेरे से आता है। अहम बीज प्रद पिता, है ना? तो ये सब जीवों का पिता मैं हूँ। तो इस प्रकार बताया कि उनसे कब कैसे सब जीव आते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो क्या बता रहे हैं कि भगवत गीता के 5 विषय हमने चर्चा किया था, है ना? कौन से? जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल और कर्म। तो पहले यहाँ पे जीव के बारे में बताया कि कैसे जीव भगवान का अंश है, ये हमको समझ में आया। फिर उसके बाद भौतिक प्रकृति के बारे में बताया, है ना, ईश्वर प्रकृति। तो ये प्रकृति क्या है? इसमें 24 इसके घटक रहते हैं। तो सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार। और ये प्रकृति क्या होती है? ये काल द्वारा इसका प्रभाव प्रभावित होती है। तो जो भगवान से अभिन्न है। तो बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार, ये चक्र चालू ही रहता है। यह दृश्य जगत पुनः प्रकट होता है तथा अप्रकट होता रहता है ना? ऐसे उसका चलते ही रहता है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषय है, देखिए। तो भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। तो अभी प्रभुपाद ने यहाँ पे प्रकृति और जीव के बारे में बताया। तो सब कुछ भगवान पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं हैं। ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान, दिव्य अनुभूति भगवान के ज्ञान में कोटि में सन्निहित है। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। ये ऊपर से जो 5 विभाग है अलग लगते हैं, लेकिन भगवान से, ब्रह्म से क्या है? कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये ब्रह्म जो है ना, इनसे अलग है। तो भगवान चैतन्य का, तो ये कैसे अलग है और एक है, हम कैसे समझाते हैं कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व से। तो जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। अभी जीव के बारे में बता रहे हैं। तो फिर से बता रहे, पहले भी बताया लेकिन फिर से अभी बता रहे। इस ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है ना? तो एक ही अंश है परमात्मा। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है।
और जीवों की सूर्य प्रकाश से। तो भगवान और ये जीवों का संबंध कैसे, जैसे सूर्य को अगर आप भगवान समझोगे तो उनके जो किरण है वो क्या है, सूर्य के अंश है। उसी प्रकार ये जीव जो है वो भगवान का अंश है। तो उसी प्रकार ये संबंध समझा रहे वो उपमा से। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतएव उसका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव इसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत होता है। वह इस प्रकार वह लादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो जीव को क्या करना चाहिए, तो जीव जो है वो भगवान की पराशक्ति है ना, और उसको थोड़ा सा स्वतंत्रता दिया है। तो वो स्वतंत्रता का ठीक से अगर वो इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, उसको आनंद प्राप्त होगा, है ना, आह्लाद प्राप्त होगा, आह्लादीनी शक्ति से। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, 18वें अध्याय उपसंहार, संन्यास की सिद्धि, ये भगवत गीता का सारांश है। तो ये भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पे प्रभुपाद का, श्रील प्रभुपाद की जय। तो फिर इसके बारे में आचार्य विशेष नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ये है भगवत गीता का पढ़ाई पूरा हो जाता है।